प्रणाम जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बार फिर माँ प्रभावती सेवा आश्रम सिजवा धाम में डी फोकस की पूरी टीम उपस्थित हुई है और इस समय आज के दिन यानी रविवार के दिन प्रत्येक सप्ताह यहाँ इसी तरह असहायों को, ज़रूरतमंदों को भोजन कराया जाता है, महाप्रसाद वितरित किया जाता है और भगवान के साथ साथ माता प्रभावती देवी का आशीष लेने का काम भक्त साधक करते हैं। इसी क्रम में मैं आज उस टीम से आपको मिलाने जा रहा हूं जो इस आश्रम में रहकर प्रत्येक दिन और प्रति शाम यहाँ लोगों की सेवा करने के साथ साथ माता और इस आश्रम के साथ साथ गौ सेवा करने का काम करते हैं, लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, साधना करने का काम करते हैं और आशीष लेने का काम करते हैं। आइए सबसे पहले जुड़ते हैं, आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है निवारण सिंह जी, लेकिन ऐसे हमको मंदिर में लोग हेडमो बोलते हैं जी। और जब से ये सिजवा धाम बना है तब से हम इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक हमसे भगवान का सेवा, मंदिर का सेवा या माताजी के आशीर्वाद से माता का सेवा। हेडबम जी, आप रहने कहाँ के, रहने वाले कहाँ के? मेरा घर यहीं पर सिजवा ठाकुर टोला है, यहीं के हम रहने वाले हैं। सेवा करके संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है भगवान? बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत हम खुशहाल हैं और हम देख रहे हैं। हेडबम नाम कैसे पड़ा आपका? हेडबम नाम पड़ा कि कोई भी काम होता है तो हमको जिम्मेदारी से निभाते हैं। पूरी जिम्मेदारी आपको दी जाती है, उस जिम्मेदारी को पूरी तत्परता के साथ, पूरे समर्पण के साथ आप निभाने का काम करते हैं। एक और युवक हैं, साधक हैं, गौ सेवा करते हैं इस धाम में रहकर। आइए जुड़ते हैं, जानते हैं कैसे है आज का दिन। बहुत अच्छा है। गाय सेवा हो गई? हाँ, वो तो सुबह शाम का ही टाइम से हो जाता है। एक बार फिर आप अपना नाम लोगों को बता दीजिए। मेरा नाम है कन्हैया पांडे। पांडे जी, ये जो मंदिर धाम में रहकर गाय सेवा, जन सेवा करते हैं, कैसे प्रेरणा मिली? बहुत अच्छा लगता है और जहाँ तक होगा करते ही रहेंगे और बहुत संकल्प लिया है कि जब तक कर पाएंगे लोगों की सेवा, गाय की सेवा करेंगे। हाँ, एक और युवक है, आइए जुड़ते हैं, इनसे जानते हैं। माता प्रभावती देवी जी के पोते हैं। माता तो सेवा करती थी, दादी आपकी, आपके पिता माता भी करते थे, आप भी लोगों की सेवा से जुड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, उसी पीढ़ी को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं और लगे हुए हैं सेवा में। आपकी पीढ़ी के लोग ज़्यादा तो यूट्यूब और सोशल साइट पर लगे रहते हैं, आप देवी देवता की सेवा में लगे। अब मंदिर में रहना है तो देवी देवता का सेवा तो करना है ना, समझे ना। और नर सेवा नारायण सेवा कहा गया है, नर के सेवा में ही नारायण सेवा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जय किशन तिवारी हुआ। जय किशन तिवारी कम उम्र के हैं, लेकिन इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी सेवा कीजिए, लेकिन नर सेवा नारायण सेवा होता है और इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। एक बुजुर्ग, आइए इनसे जुड़ते हैं। बाबा, क्या सेवा आज किया आपने? आज से नहीं, 2004 से हम लोग इस सिजवा धाम से जुड़े हुए हैं। जिस समय ऋषिकेश बाबा के पिताजी थे उसी समय से जुड़ा हुआ हूँ और गांव-गांव से, दूर दूर से हम लोग जग के लिए लोगों से मन सेवा कराने के लिए, उन लोग को पुण्य का भागी बनाने के लिए घर घर में जाकर के अन्न द्रव्य ये सब लाते थे। उस समय इनके बाबा जी बोले थे, रामाशंकर तिवारी जी ने, ऐसे मेरा नाम चौधरी सिंह है लेकिन हमको लोग चौधरी बाबा कहते हैं और इनके पिताजी रामाशंकर तिवारी जी हमको साधु कहते थे। उन्होंने बोले कि जग तो 1 महीना बाद होगा, लेकिन असली जग तो आप लोग कर रहे हैं, जो घर घर द्वार द्वार जा कर के ला रहे हैं और पुण्य का भागी बना रहे हैं। उस समय से हम लोग जग में हम लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं और जग में 3 साल भी बैठे हुए हैं और जो भी बनता है, जो भी कि शारीरिक मन जितना तन मन से यहाँ सेवा में लगे हुए हैं और इन लोग के सहयोग से, इन लोग का माताजी के आशीर्वाद से हम लोग सेवा कर रहे हैं। और यहीं पर मेरा घर यहीं पर है, सिजवा बाबू धाम में इनका बाबू टोला में घर है।
ये महिला, इनसे देखिए, ये हमेशा इस धाम में नजर आती है, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुतापा है और मैं बोकारो में रहती हूँ। और जब माता जी का आदेश होता है, मैं बिना कुछ सोचे समझे, कितना भी व्यस्तता रहे, सब काम छोड़ के सबसे पहले इसी काम में जुड़ती हूँ, बाकी सब काम बाद में। माता जी का आशीर्वाद है, माता जी का प्यार है, जो हम लोग जो है यहाँ खींचे चले आते हैं। और जैसा कि कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा के समान है, तो हम भी इस चीज़ को मानते हैं और हम लोग इस निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर है और जब तक रहेंगे करेंगे सेवा। कितने वर्षों से आ रही? मैं कम से कम 7-8 वर्ष से आ रही हूँ। पूरे परिवार के साथ आते? हाँ, पूरे परिवार के साथ। मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं सिजवा धाम में और हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं माता जी से और हम लोग की अटूट श्रद्धा है माता जी में। अटूट श्रद्धा है प्रभावती माता जी में, फलाहारी माता में अटूट श्रद्धा है, देवी देवताओं में अटूट श्रद्धा है, सेवा कर रहे हैं। कितनी खुशी मिल रही है? बहुत अच्छा, हम लोग का सौभाग्य है जो आज ये भंडारा में आकर उपस्थित हुए हैं। नारायण सेवा जैसे अतिथि का सेवा होता है और इसमें आज करीब 10 साल से हम जुड़े हुए हैं। इसी टोला में मेरा घर है, ये बाबा धाम। मेरा नाम शांतिमय गोस्वामी है और माँ का आशीर्वाद है। मिलती है सेवा से खुशी मिल रही है? मिल रही है एकदम पूरा। वर्ष से सेवा हो रही है? सेवा तो हमसे 5 साल पहले से कर रहे हैं सेवा। तो ये देखिए, बहुत सारे भक्त इसी तरह सेवा करते हैं। क्या कुछ यहाँ से मन्नत मांगते हैं आप लोग, पूर्ण होती है? बराबर हम यहाँ आते हैं, जाते हैं, सेवा करते हैं, गाना गाते हैं, मांगने जाते हैं चंदा। और हमारा नाम अमृत महतो है, यही बस्ती में हमारा घर है। ठीक। तो इस बस्ती के लोग पूरे समर्पण के साथ देवी देवता की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और उनका फल भी मिलता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर यहीं पे अभी 2 साल पहले घर बनाया हूँ। मेरा नाम प्रभु सिंह है, मैं आर्मी में भी जॉब कर रहा हूँ। अभी 2 साल पहले मैं घर बनाया, बाबा का आशीर्वाद था कि घर बन गया। और बाकी ये यहाँ की जो जनता है, इनकी आशीर्वाद, इनकी सहयोग से मेरी घर बनी है। मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल छुट्टी पर हूँ, बाबा ने बुलाया था तो मैं आया हूँ और मुझे बहुत ये संस्था देख करके बहुत अच्छा लगता है। निस्वार्थ भाव से सेवा? बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा होती है। निस्वार्थ भाव से आप लोग सेवा करते हैं, कहाँ से ये प्रेरणा आती है? देखिए, हम तो माता फलाहारी माता को तो हम तो 40 वर्षों से जान रहे हैं और माता जी का कृपा है कि हम आए हैं, फिर दोबारा 40 वर्षों के बाद आए हैं। मेरा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद शर्मा हुआ, शेखर माता जी हमको कहती हैं। और माता जी को जब से आए हैं? हम तो रांची से आए हैं, रांची से आए हुए हैं। मेरा नाम, हम तो अधिवक्ता हैं झारखंड उच्च न्यायालय में। माता जी कहा जाता है अधिवक्ता इन सभी चीजों से परे रहते हैं लोग। परे नहीं है, देखिए हम लोग जो संविधान जो है ना, उससे भी बड़ा संविधान है ये। ये सबसे ऊंचा। देखिए, आगे बढ़ने के लिए 3 चीज का होना बहुत जरूरी है, लक, लेबर, चांस। बात समझ रहे हैं ना? तो हम लोग लेबर कर रहे हैं, लेकिन माता जी क्या करती है ना, दया देती हैं, मेरे लिए प्रार्थना करती है, सबों के लिए प्रार्थना करती है। और ये पहले बिहार था, 2000 में झारखंड बना, तब से माता जी का कृपा है। 40 वर्षों से हम माता जी के बारे में जान रहे हैं। माता जी फलहारी हैं, फल पे रहती हैं और सबों के लिए दुआ करती हैं। और यहाँ जो ये आप जो बस्ती देख रहे हैं ना, ये सभी लोग रहते हैं, लेकिन ये जंगल में आप कभी सोचे नहीं होंगे कि यहाँ माता जी का कृपा कैसे बरस रहा है। माता जी का हम देख रहे हैं कि 40 वर्षों से कृपा है, लेकिन आज साक्षात रूप में आपको सामने नजर आ रहा है। देखिए जितने लोग भक्त हैं, और भी गाड़ी लगी हुई है, काफी सारे गाड़ी लगी हुई है। नारायण बनकर आज उपस्थित हुए हैं। हाँ, माता जी का पूरा कृपा है, भोले बाबा का कृपा है, माता रानी का कृपा है। माता जी जिस पर हाथ रख देती हैं, उनको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। मेहनत तो सब कोई करता है, लेकिन लक, लेबर, चांस तीनों होना जरूरी है, जो माता जी का सहयोग 40 वर्षों से रहा है और उन्हीं का देन है, सभी को मिल रहा है। एक और सज्जन है, आज यहाँ सिजवा धाम पधारे हैं, क्या कुछ मांगा आज आपने? मैं तो हर हमेशा ईश्वर का किसी न किसी रूप में अवतार होता है। हमारे प्रभावती जो माते हैं वो देवी के अवतार हैं, हम लोग को जन कल्याण करने के लिए आए थे। और हरि के आगे मांगना क्या है, वो तो सारे दिल का बात जानती है जो क्या है। टोटल धन भारा हो, कितना हूँ शोहरत हो, दौलत हो, लेकिन जब तक इनका कृपा नहीं होगा, हरि का भजन नहीं होगा, ये जिंदगी पूरा बेकार है। इसलिए इस धाम में हम लोग अपना जीवन सुफल बनाने के लिए जय जय। देखिए साफ साफ ये कितने खुश है कि आपके पास कितना ही धन दौलत क्यों ना हो, आप अगर अध्यात्म से देवी देवों की शरण में नहीं आए,
माता की शरण में नहीं आए तो आपके लिए कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा इस धरती में। इसलिए जब भी समय मिले देवी देवता की शरण में जरूर आइए, भजन कीर्तन गाइए, आध्यात्म कीजिए और सभी के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए, सभी की बेहतरी की प्रार्थना कीजिए। मैं राम नारायण सर्वा सिजवा धाम से भोला कुमार के साथ।